नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, क्या आरएसएस देशभक्त संगठन है? क्या आरएसएस एक जातिवादी संगठन है? क्या आरएसएस ने देश की आजादी में कोई योगदान दिया? क्या आरएसएस के किसी भी स्वयंसेवक ने देश के लिए बलिदान दिया? क्या है आरएसएस का इतिहास और कौन कौन इसके बने हैं सरसंघचालक, और क्यों नहीं बनते दलित ओबीसी इसके सरसंघचालक? आज इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखम। आरएसएस आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराती है अपने हेडक्वार्टर नागपुर में। आरएसएस राष्ट्रीय गान को नहीं गाती। आरएसएस ने जब संविधान लागू हुआ तो उस समय दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में संविधान की प्रतियां जलाई थी। आरएसएस ने संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकाली थी। परंतु इन सब प्रसंगों के बावजूद भी आरएसएस का अपना एक इतिहास है। कौन अध्यक्ष बने, कैसे इसकी स्थापना हुई, पहले इस पर नजर डालते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश अट्रॉसिटीज के अगेंस्ट तैयार करना। उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जो 2025 में 100 साल की हो जाएगी। आरएसएस ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कन बढ़ जाती है। ये समाज के भीतर कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान करवाता है। लेकिन यहां सवाल ये नहीं है कि आरएसएस का मतलब क्या है। सवाल ये है कि आरएसएस क्या एक सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक? ये सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर राजनीतिक तौर पर, या फिर इसका कुछ और ही काम है? तो चलिए जरा पीछे चलते, कुछ इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं और जानते हैं आरएसएस का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया। साथ ही ये भी कि आज इसका जिक्र करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए शुरू करते हैं। आरएसएस साल 1907। ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशव राम बलराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त गर्म सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही आए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम की, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने वाली बात परेशान कर रही थी। उन्हें यह बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 के कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था को फॉर्म करेंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन 12 से 1200 बनने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था।
इस रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स पैर पसारे खड़ी थी। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रखी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे नाशिक, पुणे, अमरावती, यावतमाल में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्तार होना शुरू हो गया। लोगों का शाखा के साथ जोड़ना किसी बदलाव से कम नहीं। ये एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो सामाजिक काम करने के लिए, लेकिन आगे चलकर यह राजनीति का वो गोल चक्कर बना जिसके चारों तरफ ही राजनीति का ताना बाना बुना जाता। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास असर नहीं। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर से हुई। गोलवालकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें सब गुरुजी कहा करते थे। गोलवालकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और उसके मेंबर बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से आरएसएस की कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है। गोलवालकर की लीडरशिप में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू होते हैं। आइए अब जानते हैं कि आरएसएस कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ आरएसएस। आरएसएस की कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है। हब यानी केंद्र, रीजन यानी क्षेत्र, प्रोविंस यानी प्रांत, डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, टाउन यानी नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम, ब्रांच यानी शाखा। वहीं अगर आरएसएस की ब्रांच यानी शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की है। पहला, प्रभात ब्रांच, इसमें मॉर्निंग में सभी की मीटिंग होती है। दूसरा है इवनिंग ब्रांच। तीसरा ब्रांच है नाइट ब्रांच। फिर आता है मिलन। मिलन यानी वीक में 1 या 2 बार होने वाली मीटिंग। और आखिर में आता है संघ मंडली। संघ मंडली मंथ में होने वाली मीटिंग को कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेन्ड मेंबर्स हैं। संघ परिवार के अंदर 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8000 से ज्यादा ब्रांच हैं। केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां भी आरएसएस के करीब 5000 ब्रांच हैं। ये तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया के 40 से ज्यादा कंट्रीज में आरएसएस की 57,000 ब्रांचेस हैं। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचेस में डेली 50 लाख से ज्यादा मेंबर्स आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गांवों में हर रोज संघ की ब्रांचेस लगती हैं। आप सोच रहे होंगे ये ब्रांचेस क्या हैं? तो बता दें कि ब्रांच या शाखा सुबह शाम होने वाली मीटिंग को कहा जाता है, जो किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे की लगती है। इन्हीं ब्रांचेस को आरएसएस की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा आरएसएस संगठन चल रहा है। यहां रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहां सारे वॉलंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान आरएसएस एक एनजीओ है, प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं आरएसएस की। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूली पे चढ़े। खड़गे ने प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुना दी।
खड़गे ने आरएसएस के इतिहास को खोल कर रख दिया। खड़गे ने बता दिया कि आरएसएस का क्या योगदान था देश की आजादी में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आरएसएस के मुद्दे को थोड़ा हल्का ले रही थी कि 100 साल हो गए, भाई उनकी सरकार है, मनाने दीजिए जश्न, परंतु प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को छेड़कर एक बार फिर से आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस के उग्र तेवरों को सामने लाकर रख दिया। होगा ही क्या लिखा ट्वीट में, आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, आजादी के वक्त जिसके नेता न जेल गए न अंग्रेजों ने लगाया कभी प्रतिबंध। 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जेल जा रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। आरएसएस की इस गद्दारी पर एक नारा सबकी जुबान पर था, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। वो संगठन जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गया, वो संगठन जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा, वो संगठन जिसने हिंदुओं और मुस्लिमों का सांप्रदायिक विभाजन करके देश को दो टुकड़ों में बंटवा कर खोखला किया, वो संगठन जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से लाल हैं, वो संगठन जिसके तथाकथित वीर अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज ये आरएसएस 100 साल का हो चुका है, मगर इस 100 साल में इन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश को नुकसान छोड़ कोई फायदा हुआ हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आरएसएस जैसे सांप्रदायिक और नफरती संगठन के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सरकार चला रहे हैं। जो लोग संविधान की जगह शुरू से मनुस्मृति की वकालत करते रहे, कितने जगह फंसाया, फिर मनुस्मृति याद दिलाया, अब वही लोग हमारे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसे में उनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आज जो आरएसएस देश को राष्ट्रवाद का ककहरा सिखा रहा है, उस राष्ट्रवाद ने 1925 में स्थापना के बाद से ही किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन जैसे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, किसी में कोई भागीदारी नहीं की। जब कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और अन्य क्रांतिकारी संगठनों पर बार बार प्रतिबंध लग रहे थे, तब आरएसएस पर ब्रिटिश शासन में कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इनके किसी स्वयंसेवक को कभी जेल नहीं भेजा ताकि ये लोग बाहर रहकर जनता के मन में हिंदू मुसलमान का जहर भर सकें। यही कारण है कि 15 अगस्त 47 को आजादी मिलने पर पहले देश में खतरनाक खून खराबा हुआ, नफरत और दंगों के आगोश में आकर लाखों लोग जिंदा लाश बन गए। गांधी नेहरू के लाख प्रयासों के बाद भी देश 2 हिस्सों में बंट गया। अब बारी थी संविधान की। यहाँ भी आरएसएस ने संविधान को नकार कर मनुस्मृति लागू करने की जिद की, सब याद दिला दिया। आरएसएस ने अपने एक भी आदमी को संविधान सभा में नहीं भेजा, मगर देश की जनता ने तब आरएसएस के सारे मंसूबों को नकार कर इन्हें अप्रासंगिक बना दिया। इससे खार खाकर आरएसएस ने नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी। आज आजादी के 78 साल बाद भी आरएसएस का सिर्फ एक काम है, देश में हिंदू मुसलमान की आंख लगाकर सत्ता कब्जा करना, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके नफरत और उन्माद फैलाना। आलम यह है कि आज सत्ता का दुरुपयोग करके आरएसएस ने देश को बेचना शुरू कर दिया है। अगर ये कहा जाए देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस दिन ये संगठन देश में आग लगाकर देश को खोखला करना बंद कर दे, उसी दिन आधे से ज्यादा समस्याएं निपट जाएंगी। जनहित में जारी ये जनहित। कांग्रेस का ट्वीट कहता है कि आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। कांग्रेस का ट्वीट कहता है कि इनका कोई भी आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। उसके बावजूद भी आरएसएस 100 साल तक चलता है। कुछ तो विशेषताएं होंगी। क्या विशेषताएं थी आरएसएस की, क्या विशेषता है आज आरएसएस में, उसका भी हम गहन अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। दरअसल मैंने अभी आपको दिखाया, आरएसएस 1925 में बनी थी दशहरा के दिन, और उसके बाद महाराष्ट्र में इससे शुरू हुई, नागपुर से धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ती चलेगी। और आज की तारीख में मैंने ये भी दिखाया कि कहाँ कितनी शाखाएं लगती हैं। आज की तारीख में करीब सभी शहरों में लगती है, परंतु इनका विरोध भी बहुत होता है। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद में जब संघ की शाखा लगी हुई थी तो वहां कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने कहा आप पार्क में इस तरह की
शाखाएं नहीं लगा सकते। खैर वो अलग बात है, परंतु संघ चालक, सरसंघ चालक आखिर क्यों सत्ता चाहते हैं? ईस्वी में हुआ था। जिस समय देश गुलाम था, उस समय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने अपने गांव से शाखा लगाना शुरू किया और संघ की स्थापना की, और 1925 से लेकर के 1940 तक वे संघ के प्रथम सरसंघ चालक बने रहे। 1940 में उनकी देहांत हो गई। उसके बाद द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में उनके शाखा से निकले स्वयंसेवक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी इस द्वितीय सरसंघ चालक का दायित्व निर्वहन किए। इनका उपाख्य गुरु जी है। ये 1940 से लेकर के 1973 तक द्वितीय सरसंघ चालक का दायित्व निर्वहन किए। जबकि वहीं तृतीय सरसंघ चालक के रूप में मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी, जिनका उपाख्य बाला साहेब देवरस है, वो 1973 से 1993 तक तृतीय सरसंघ चालक का दायित्व निर्वहन किए। तो वहीं चतुर्थ सरसंघ चालक के रूप में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया 1993 से 2000 तक इस चतुर्थ सरसंघ चालक की दायित्व का निर्वहन किए। जबकि पंचम सरसंघ चालक के रूप में कृपाहली सीतारमैया सुदर्शन उपाख्य सुदर्शन जी 2000 ईस्वी से लेकर के 2009 तक इस पंचम सरसंघ चालक का दायित्व का निर्वहन किए। वहीं वर्तमान में षष्ठम सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत उपाख्य मोहन भागवत जी 2009 से लेकर के अभी तक सरसंघ चालक बने हुए हैं और षष्ठम सरसंघ चालक का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बता दूं आपको कि सरसंघ चालक जितने भी लोग होते हैं उनकी शादी विवाह नहीं होती है, वे लोग कुंवारे रहते हैं और जिंदगी भर कुंवारे ही रहते हैं। तो मोहन राव भागवत जी अभी फिलहाल कुंवारे हैं और अभी तक सरसंघ चालक बने हुए हैं संघ के, जिन्हें बहुत सारे लोग सत्ता में ही क्यों बना रहना चाहते हैं, सत्ता के साथ ही क्यों जुड़ा रहना चाहते हैं? जो एनजीओ है, जो संस्था है, वो तो बिना सत्ता के भी चल सकती है, परंतु कुछ ना कुछ तो ऐसा इसका रहस्य है। उसका रहस्य ये है कि ये संस्था शुरू से हिंदू संगठन के रूप में मानी जाती है कि हिंदुओं के लिए बनाई गई थी। जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था तब ये संस्था बनी थी। उस समय संस्था को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, परंतु वो नहीं खड़ी हुई। वो अंग्रेजों के, कई लोग कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग कह रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, लोगों का कहना है कि कई आरएसएस के नेता ऐसे थे जिनमें इनके जो वीर सावरकर है वो भी ऐसे थे जो इनसे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे और अंग्रेजों ने जब जेल भेज देते थे तो वो माफी मांगकर भी बाहर आ जाते थे, ऐसा भी माना जाता है। परंतु जब भारत का इतिहास लिखा जा रहा था तो भारत के इतिहास में आरएसएस का जिक्र नहीं होगा। आरएसएस का अब तक कोई जिक्र नहीं है किसी भी इतिहास में। हाँ, ये अलग बात है कि जब से 11 साल से सरकार आई है तो आरएसएस का अब उल्टी सीधी किताबों में इन्होंने लिखना जरूर शुरू कर दिया, परंतु देश की आजादी के इतिहास में कहीं नाम नहीं है। जो नाम है वो ऐसे नाम है कि इन्होंने केवल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, हेडगेवार हो या उसके बाद के जो स्वयंसेवक हो वो हो, उन्होंने केवल अपने संगठन को और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने का पूरा षड्यंत्र रचकर उस संगठन को आगे बढ़ाया। जब रोज पत्थर में पानी डालोगे तो पत्थर में छेद भी हो सकता है। उसी तरह की प्रणाली अपनाकर आरएसएस के जो ये प्रचारक होते हैं वो वही काम करते हैं। रोज शाखा लगाएंगे, शाखाओं में रोज एक ही बात कहेंगे, मुसलमान आपके दुश्मन है, मुसलमान आपके दुश्मन है। परंतु मैं यहां सवाल करता हूं, अगर मुसलमान ही दुश्मन है तो आज तक सरसंघ चालक कोई ओबीसी, दलित या पिछड़े वर्ग से क्यों नहीं बन पाया? क्यों ब्राह्मण ही बनेंगे, और वो भी दत्तात्रेय ब्राह्मण, उच्च श्रेणी वाले ब्राह्मण? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है आरएसएस पर। आरएसएस कभी किसी को प्रदेश का वो मुखिया नहीं बनाता, दलित ओबीसी को। और आरएसएस ये भी कहता है, कुछ किताबों में छपा है कि पहले हम मुसलमानों को ठीक करेंगे, उसके बाद हम अंबेडकरवादियों को ठीक करेंगे। क्योंकि आपको यह भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आरएसएस संविधान लागू नहीं करना चाहता था। आरएसएस मनुवाद का प्रचारक था, मनुवाद लाना चाहता था। यही कारण है कि आरएसएस के आज तक कोई भी सरसंघ चालक ब्राह्मण के अलावा नहीं बन पाए। और मनुवाद का सीधा संबंध किससे है आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा आरएसएस ने और क्या किया है? आरएसएस ने
देश की आजादी, मैंने पहले बता दिया, कोई काम नहीं किया। उसके अलावा आरएसएस कैंप लगाता है। आरएसएस ने आज तक मुझे एक जगह कोई बता दे, जिस तरह गुरुद्वारों में, गुरुद्वारे भी एक तरह से एनजीओ की तरह चलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एनजीओ है, इनके पास भी अरबों खरबों रुपया है, लेकिन कभी किसी भूखे को भंडारा लगाते हुए देखा आरएसएस वालों ने? आरएसएस के बैनर तले नहीं देखा होगा। इनका काम तोड़ो, अंग्रेजों वाली नीति फूट डालो और राज करो, और वही चल रहा है 2014 के बाद से इस देश में, यही चल रहा है। आरएसएस के इतिहास के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी, हो सकता है कुछ छूट गया हो सकता है कुछ जुड़ गया हो, तो आप इस इतिहास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको ये इतिहास कैसा लगा? आप मुझे जरूर इस पर टिप्पणी कीजिए, परंतु एक टिप्पणी ये भी कीजिए कि क्यों नहीं बनाते सरसंघचालक किसी दलित ओबीसी को? और जब सदा वत्सले मातृभूमि है, गाना है इनका, तो इसमें मुसलमानों से द्वेष क्यों है, ईसाइयों से द्वेष क्यों है? क्योंकि ये गांधी के भी हत्यारे होने का इनके ऊपर आरोप है, क्योंकि जो गॉडसे था वो आरएसएस का था। जो गांधी देश में आजादी दिलाते हैं, उनकी हत्या भी इन लोगों ने की थी, इन्हीं के लोगों ने की थी। तो और एक उड़ीसा में एक ईसाई को भी गाड़ी में जलाकर इन लोगों ने मारा था, उसमें भी आरएसएस का ही रोल था, ऐसा बताया जाता है। खैर, आरएसएस का इतिहास, अपना इतिहास देश के इतिहास के साथ ये इतिहास मैच नहीं करता कहीं पे भी, क्योंकि देश में, हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं, और ये लोग केवल एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं, एक धर्म विशेष के लिए काम करते हैं। धर्म भी, जाति भी वो जो उच्च श्रेणी की है, जिनकी इस देश में संख्या केवल 15% है, और 85% पर ये राज करना चाहते हैं। यही इनका उद्देश्य है, यही आरएसएस की अपनी सोच है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।